हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओरिजिन एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, जिसके हमने 3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं और 28 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बेसिक भी समझाया है। और जिस प्रकार से आपको ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको सिस्टम वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आराम से पढ़ना। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक बार आप करने की कोशिश करूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, मतलब ए की एफिशिएंसी है ना, वो बी से 3 गुना है, और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि लेता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से एक बार करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आपको कहा गया है ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुना है। यदि बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की कितनी हो गई? 3। ये किसकी बात कर रहे हैं? हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज़ समझाई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आज एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या था? मैंने आपको समझाया था, यदि कार्य समान होता है, यदि हमारे पास कार्य समान होता है, तो जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा उसके जस्ट उल्टा रेशियो किसका होगा? टाइम का होगा। कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए दोस्तों आपके पास में एक कार्य है। क्या कार्य है? आपके पास में एक दीवार बनानी है। आपको क्या? एक दीवार बनानी है, और उस दीवार में कुल ईंटें लगती हैं 30 ईंट। ये 30 ईंट लगाने के लिए आप 2 व्यक्ति बुलाते हो। कौन कौन है? एक तो है मुन्ना भैया अपना, और एक है गुड्डू भैया। जो मुन्ना भैया है ना, वो एक दिन में 4 ईंट लगाता है। कितनी? 4 ईंट पर डे। और जो गुड्डू भैया है वो 5 ईंट प्रतिदिन लगाता है। 5 ईंट पर डे। तो ये दोस्तों किसका रेशियो है? इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। मुन्ना भैया 4 ईंट एक दिन में लगाता है, तो 30 ईंट है क्या? 20 मान लो इसको एक बार। 20 ईंट लगाने में कितना समय लगा देगा? तो आप कहोगे सर कि एक दिन में 4 ईंट लगाता है ना, तो मुन्ना भैया 20 ईंट लगाने में कितना समय? 5 दिन लगा देगा। और इसी प्रकार हम गुड्डू भैया की बात करें, गुड्डू भैया एक दिन में 5 ईंट लगाता है, तो 20 ईंट लगाने में 4 दिन का समय लेगा। तो ये रेशियो था इनकी एफिशिएंसी का। तो हम यहाँ से हम टाइम का रेशियो देखें तो 5 और 4, जो कि एफिशिएंसी के रेशियो का जस्ट उल्टा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कार्य क्या था? समान था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। अब आपको कहा गया है कि ए की एफिशिएंसी है ना, वो बी से 3 गुना है। ओके, अब आगे ये बात कहा है कि बी की तुलना में ए को 40 दिन का कम समय लगता है। अब यदि दोस्तों कार्य समान है ना, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसके जस्ट उल्टा किसका रेशियो होगा? टाइम का। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा हमारा 1:3। अब यहाँ से हम यदि यूनिट में बात करें तो बी को समय लगता है 3 यूनिट। कितना? 3 यूनिट। और ए को समय लगता है 1 यूनिट। तो मैं यहाँ से यदि दोस्तों ये पूछूं कि ए को कितना कम समय लगता है, तो आप कहोगे सर कि 2 यूनिट कम समय लगता है। लेकिन आपको क्वेश्चन के अनुसार आपको कहा गया कि 2 यूनिट का कम समय नहीं, उसको 40 दिन का कम समय लगता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 20 दिन। इस प्रकार से दोस्तों एक को समय लग जाएगा 1 यूनिट का, मतलब 20 दिन। एक को समय लगता है 20 दिन का। 1 यूनिट 20 दिन, तो 3 यूनिट कितनी? 60 दिन। अब आपसे कहा है कि दोनों मिलकर वह कार्य कितने समय में करते हैं। तो मैं कुल कार्य पूछूं आपसे, कुल कार्य कितना है? तो आप टोटल वर्क यहाँ से बताओगे कि सर टोटल वर्क है। यदि हम यहाँ से बात करें तो ए को समय लगता है 20 दिन का, और ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट। तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 20 × 3 मतलब 60। और अब ये 60 यूनिट कार्य हमें करवाना किससे है? ए प्लस बी दोनों से। और दोनों एक दिन में मिलकर कार्य करते हैं। 3 + 1 4। तो कितना समय लगा देंगे? 10 डेज। पहला तरीका। आप यहाँ से भी देख सकते थे
यदि हम बी को लेकर टोटल वर्क निकालें तो बी को समय लगता है 60 दिन का, यहाँ 60 रखते, और बी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, तो कितना टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट। और ये 60 यूनिट अब हमें करवाना है 3 + 1 मतलब a + b दोनों से। 4 यूनिट एक दिन में करते हैं तो 60 यूनिट करने में 15 दिन का समय लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए इससे अगला क्वेश्चन नंबर 30। आराम से करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट 30 सेकंड 20 सेकंड जितने समय में भी आपसे होता है आप एक बार करने की कोशिश किया करो। 30 नंबर। और यदि दोस्तों आप ऐसे जैसे मूवी देखते हैं ऐसे फ़ोन लेके वीडियोस देखते हो तो उससे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। उससे बढ़िया है कोई मूवी लगा के देख लो तो मज़ा तो आएगा आपको। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो अकेले बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों कैसे कर पाएंगे। ए और बी दो व्यक्ति हैं, आपको कहा गया है कि जितना समय बी को लगता है ना उससे 10 दिन का कम समय लगता है ए को। तो मान लीजिए बी को समय लगता है x डेज, तो बी को ए को लगेगा x - 10 डेज। यहाँ से एलसीएम लीजिए, x ब्रैकेट में x + 10, यहाँ से दोस्तों सॉरी x - 10। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ए की एफिशिएंसी देखेंगे तो कितनी आ जाएगी x, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी x - 10। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे टोटल कार्य कितना है तो आप कहोगे x कोष्ठक x - 10, x कोष्ठक x - 10। और मैं इन दोनों की एफिशिएंसी के योग की बात करूं तो ए की एफिशिएंसी है x और बी की है x - 10, तो कितना हो गया 2x - 10। कुल कार्य में हम यदि एफिशिएंसी का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है कुल समय, जितना उनको समय लगेगा, और हमें इसके बराबर दिया हुआ है कि उनको समय लगता है 12 दिन का, 12 डेज। दोस्तों यहाँ से सोल्व करिए, यहाँ से गुना करेंगे x² - 10x = 2x - 10 को उधर ले जाएंगे 24x - 120। ठीक है, इधर लाइए x² - 34x प्लस के 120। अब इस द्विघात समीकरण को आप सोल्व करिए, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30, कितनी 30, और x क्या था, x था कि b को कितना समय लगता है, तो b को कितना समय लग रहा है 30 डेज। और यदि हमें पूछा होता कि a को कितना समय लगता है तो a को समय कितना लग जाता, 30 में से 10 जाएगा तो कितना 20 दिन। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑप्शन के माध्यम से भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आप कैसे भी करिए। आपका बेसिक अच्छे से होना चाहिए, आपकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, आपकी स्पीड मतलब कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो आप किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर इस अगला 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार करने की कोशिश करिए। क्या है क्वेश्चन, ए बी तथा सी किसी काम को एक साथ 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी की तुलना में ए 2 गुना अधिक कार्यकुशल है और सी अकेला इस काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखो आपको कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं 12 दिन में, और अकेला कौन, अकेला सी इस कार्य को 36 दिन में करता है। तो आपको कहा है कि यदि सी चला जाता है तो ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आपको एक बात यह भी कही है कि बी की तुलना में ए 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। इस बात का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है आगे मैं समझाता हूँ। एलसीएम लीजिए 36, 12 से भाग देंगे 3 बार, 36 से देंगे 1 बार। ए बी सी और तीनों की एफिशिएंसी है 3 और सी की एफिशिएंसी है 1, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर कि 2 यूनिट। ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, इनसे मिलाकर ही इनको काम करवाना है कितना 36 यूनिट, तो कितने दिन में कर देंगे
18 दिन में, 18 डेज में। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बी की एफिशिएंसी ऐसे 2 गुनी अधिक है कि 3 गुनी है, कितनी भी है। क्यों? क्योंकि हमें पूछा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने समय में करते हैं। यदि यहाँ पे ए और बी अलग अलग हमें पूछता है, इनका अलग अलग समय पूछता, तब उस बात की हमें ज़रूरत पड़ती। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरीके का है, बस थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल है। 32 नंबर। सी बी की तुलना में 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। सी है ना, वो बी की तुलना में 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। यदि बी की एफिशिएंसी 1 है तो सी की कितनी हो गई? 5 हो गई। ये किसकी बात है? एफिशिएंसी की बात है। अब आपको कहा है कि एक को एक कार्य करने में 60 दिन लगते हैं और यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो वे 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों मिलकर 12 दिन में, और कौन? अकेला ए यदि कार्य करता है तो 60 दिन में पूरा कर लेता है। तो अब आपसे पूछा है कि यदि अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में उस पूरे कार्य को कर देगा। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखो एलसीएम आ गया 60, तीनों की एफिशिएंसी आ गई 5, एक की एफिशिएंसी आ गई 1। तो यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी की बात करूँ मैं तो कितनी आ गई? आप हो गए सिर्फ 4। लेकिन हमें पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हमें दोस्तों इस 4 यूनिट एफिशिएंसी को 5:1 में बांटना होगा। अब 5:1 में कैसे बांटे? सी की एफिशिएंसी यदि 5 यूनिट है तो एक की एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट। यदि इन दोनों की कितनी यूनिट की बात करें तो 6 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, ओरिजिनली में कितनी? 4। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू की बात करेंगे तो 4/6, लेकिन हमें चाहिए कितनी की? 1 यूनिट की ही चाहिए, तो 1 से गुना। तो बी की एफिशिएंसी आ गई कितनी? 2/3। यदि दोस्तों हमें यहाँ पे सी की एफिशिएंसी चाहिए होती तो कैसे करते? 6 यूनिट की वैल्यू 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4/6, हमें चाहिए थी 5 यूनिट की वैल्यू। तो 5 के 20 बटे, यहाँ से काट भी सकते हैं 2/3, मतलब 10/3। लेकिन इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, हमें ओनली किसकी चाहिए? बी की एफिशिएंसी चाहिए, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2/3। बी एक दिन में कार्य करता है 2/3, हमें करवाना है दोस्तों कुल कार्य कितना? 60। तो कितने दिन में कर देगा? 2/3 का भाग देंगे 3 पलट कर ऊपर, ये 3 0 गुना करेंगे तो कितना? 90 डेज, मतलब 90 दिन में बी उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे देखो। एक बार आप खुद करने की कोशिश करो क्वेश्चन को, फिर मैं आपको आराम से समझाता हूँ। देखिए मैं पानी पी लेता हूँ, आप आराम से करिए क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई तथा जेड 12 दिनों में तथा अक्स और जेड 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अक्स वाई जेड में सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है? ऐसा क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया था। अक्स प्लस वाई 9 दिनों में, वाई प्लस जेड 18 दिन में, जेड प्लस एक्स कितने दिन में? वाई जेड था 12 दिन में और ये है 18 दिन में। एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 36, 4, 3 और 2। ठीक, अब आप आराम से कर सकते हो। यदि मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों के एफिशिएंसी पूछूं तो आप यहाँ भी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x 2y 2z। तो दोस्तों x और y की एफिशिएंसी यहाँ जुड़ रही है, y प्लस जेड की एफिशिएंसी यहाँ है, z प्लस x की एफिशिएंसी यहाँ है। तो प्रत्येक जगह x की एफिशिएंसी कितनी बार? 2 बार जुड़ जाएगी। यहाँ पे y की एफिशिएंसी भी कितनी बार? 2 बार, और z की भी कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 7 + 2 9। लेकिन ये 2 बार जुड़ गई तो हमें एक बार चाहिए तो 2 का भाग दे देंगे।
या फिर सिंपली आप यहाँ से 2 ऐसे भी कर सकते हो, 2 को नीचे ले जाकर भाग देंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी की बात करूँ तो कितनी आ गई 4.5। तीनों की एफिशिएंसी है 4.5। मैं यहाँ से x की एफिशिएंसी पूछूं तो x की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, y प्लस जेड की 3 है और तीनों की कितनी है 4.5, तो x की यहाँ से 1.5। इसी प्रकार y की पूछूं तो y की कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से x प्लस जेड की 2 है, तीनों की मिलकर 4.5 है, तो y की 2.5 आ जाएगी। इसी प्रकार z की बात करें तो 0.5। तो जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे पहले सबसे जल्दी कार्य करेगा। तो किसकी ज़्यादा है, y की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो y सबसे पहले कार्य कर देगा। आपसे पूछा कि सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है, तो जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा वही सबसे अधिक कार्यकुशल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा y। ठीक है, आइए इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे करने की कोशिश करिए। देखो, ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी प्लस सी मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटे 36 मिनटों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार्य को 48 घंटों में पूरा कर सकता है। तदनुसार बी उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे करेंगे। उम्मीद है देखो क्वेश्चन आप अच्छे से समझा करो, एक बार में समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 बार 3 बार, जब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक आपको क्वेश्चन करने में ना तो मजा आएगा ना आपको चीज़ें समझ में आएगी। आपको कहा है कि ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी प्लस सी मिलकर कर सकता है। इस चीज़ का मतलब ये है कि ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी के क्या है, बराबर है। ए की एफिशिएंसी है ना, वो किसके बराबर है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी की। ठीक है, ऐसे हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अब आपको कहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटे और 36 मिनट में पूरा कर सकते हैं। 9 घंटे 36 मिनट, 36 मिनट को भी हार में बदलिए। कैसे बदलेंगे, 60 का भाग दे देंगे, 12 तिया 36, 12 पहले जो 60, 3/5 घंटे, 9 सही 3/5 हार। अब इसको हम और सही बिन में बदलेंगे तो कैसे, 9 पंजो 45, 45 प्लस 3 48/5 घंटे। अब आगे कहा है कि सी अकेला उस कार्य को 48 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखो दोस्तों कैसे कर पाएंगे, एलसीएम लीजिए 48, यहाँ से भाग देंगे तो कितना 5, यहाँ से भाग देंगे तो 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी की एफिशिएंसी है 5, सी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट। तो ए बी और सी तीनों के एफिशिएंसी की बात करूँ मैं तो कितनी हो गई 6। अब यहाँ से देखिए, कहाँ से, यहाँ से आपको कहा है कि ए की एफिशिएंसी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपस में क्या है, बराबर है। इन तीनों की एफिशिएंसी दोस्तों यदि 6 यूनिट है तो मैं ए की एफिशिएंसी की बात करूँ तो आप कहोगे सर कि ए की एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट। अब इस चीज़ को एक बार मैं मिटा देता हूँ। ए की एफिशिएंसी कितनी, 3 यूनिट, और बी प्लस सी इन दोनों की मिलाकर कितनी होगी, 3 यूनिट। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी, 3 यूनिट, और ए की एफिशिएंसी कितनी, ए की एफिशिएंसी भी कितनी, 3 यूनिट। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि सी की एफिशिएंसी कितनी थी अभी, 1 यूनिट। मैंने मिटा दिया। आप 10 सेकंड पीछे करके एक बार देखिए, सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई थी, 1 यूनिट। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है। यहाँ से यदि मैं सी और बी की अलग अलग बात करूँ, सी की कितनी है, 1 यूनिट, तो फिर बी की कितनी बच गई, 2 यूनिट। हमारे पास कुल कार्य कितना था, 48 यूनिट। और ये कार्य हमें करवाना किससे है, बोलो, बी से। बी एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 48 यूनिट करने में कितना समय ले लेगा, 24 डेज। 24 दिन में वो इस कार्य को पूरा कर देगा। ठीक है, आइए 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं, समझिए एक बार। देखो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन एक बार
आप करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्या है क्वेश्चन? 35 नंबर आ गया ना, एक सेकेंड बस। ए, बी तथा सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तथा ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो, आपको कहा है कि ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से कितनी है? 2 गुनी है। यदि बी की 1 है तो ए प्लस सी की कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, आगे कहा है कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से कितनी है? 3 गुना है। यदि सी की 1 है ना, तो ए प्लस बी की कितनी है? 3 है। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, उनकी यहाँ एफिशिएंसी का योग अलग है और यहाँ अलग हो सकता है क्या? यहाँ भी वो 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं और यहाँ भी वो तीनों व्यक्ति ही काम कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी का योग अलग नहीं हो सकता, उनकी एफिशिएंसी तो समान ही होगी। तो यहाँ हमारे पास योग आ रहा है 3 और यहाँ कितना आ रहा है? 4। तो इनको हमें समान बनाना है। समान कैसे बनाएंगे? यहाँ 3 से गुना, यहाँ 4 से। यदि यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से करिए। 4 × 2 8, 3 से कर रहे हैं 3, 3 × 3 कितना? 9। तो यहाँ से बी के एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 4, सी की आ गई 3, तो ए की कितनी हो जाएगी? तीनों की एफिशिएंसी 4 × 3 कितनी? 12। यहाँ भी देख लीजिए 12 ही होगी। बी प्लस सी की कितनी हो गई? 7 हो गई। तो ए की कितनी अकेले की? 5। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है? ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? टोटल कार्य की बात करें, टोटल कार्य की बात करें तो कैसे निकालेंगे? टोटल कार्य होगा हमारा कुल समय इनटू कार्य क्षमता है। कुल समय इनटू कार्य क्षमता। अब कुल समय दिया हुआ है दोस्तों हमें तीनों का, कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 30 दिन में। अब तीनों की यदि हम कुल समय तीनों का लिए हैं तो कार्य क्षमता भी हमें तीनों के लिए गिननी होगी। कितनी? 12 यूनिट। आप यहाँ से देखिए, वहाँ से देखिए या कहीं से भी देखिए, कार्य क्षमता तीनों की कितनी है? 12। तो ये हो गया दोस्तों कुल कार्य। क्या हो गया? कुल कार्य। अब ये कुल कार्य हमें करवाना है ओनली ए से, और ए की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, तो भाग देंगे 6, तो 12 × 6 72 डेज। 72 दिन में ये उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है। एक बार पढ़िए, आप समझिए और फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है 36। एक काम करने में बी को ए प्लस सी के एक साथ करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। कोई कार्य ए प्लस सी मिलकर करते हैं ना, और बी अकेला करता है, तब उनके अंदर हमें रिलेशन दिया हुआ है कि ए प्लस सी एक साथ करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। कि यदि ए प्लस सी एक साथ कार्य करते हैं और बी अकेला कार्य करता है ना, तो जितना ए प्लस सी को समय लगता है, जितना ए प्लस सी को समय लगता है, मान लीजिए ए प्लस सी को 1 यूनिट समय लगता है, तो कहा है कि बी को 3 गुना समय लगता है। कितना? 3 गुना। तो ए प्लस सी को 1 यूनिट, तो बी को कितना? 3 यूनिट। और ये बात है टाइम की। अब दोस्तों हम बी से भी वही कार्य करवा रहे हैं और ए प्लस सी से भी वही कार्य करवा रहे हैं, तो जो रेशियो टाइम का होगा उसके जस्ट अपोजिट रेशियो किसका होगा? एफिशिएंसी का। तो यहाँ से हमें टाइम का रेशियो नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए किसका? एफिशिएंसी का। यदि हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा तो जो क्वेश्चन पिछला था सेम उसी प्रकार का बन जाएगा। तो टाइम का रेशियो 1:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 और 1। अब एक बार इसको मिटा दीजिए आप। अब आगे कहा है और सी को ए प्लस बी के एक साथ काम करने की तुलना में दुगुना समय लगता है। सी को
ए प्लस बी को जितना समय लगता है ना उससे दुगुना समय लगता है। कितना? दुगुना समय। यदि ए प्लस बी को 1 यूनिट समय तो बी सी को कितना? 2। लेकिन हमें समय तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी का रेशो। तो यदि यहाँ समय 2 लग रहा है तो यहाँ एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और यहाँ आ जाएगी कितनी? 1। कितनी? 1। अब मैंने आपको समझाया है कि यहाँ भी क्यों है, ए बी और सी तीनों हैं और यहाँ भी ए बी सी तीनों हैं, तो इनकी एफिशिएंसी का योग है ना वो अलग अलग नहीं हो सकता। क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ यदि हम बात करें तो कितना आ रहा है? 4। और यहाँ बात करें तो कितना? 3। लेकिन हमें क्या करना है? इनको सेम करना है। समान बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना, यहाँ 4 से गुना। यहाँ 3 से किया तो 3, यहाँ कितना? 9। 4 से कर रहे हैं 8 और 4। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, उसका आंसर आप दे सकते हैं। अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में वह कार्य पूरा करेगा? ठीक है, वे तीनों मिलकर कितने दिनों में कर लेते थे? 12 दिनों में। सॉरी मैं नीचे ऊपर गलत पड़ गया। यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 12 दिनों में 10 दिनों में, 12 दिन नहीं 10 दिनों में कर सकते हैं। टोटल वर्क की बात करें तो कैसे निकालते हैं दोस्तों? मैं बार बार ये चीज़ें आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में आपको चीज़ें याद हो जाए। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? कुल समय कितना? तीनों को 10 दिन का, और कुल समय इंटू एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी है कितनी? 4 × 3 12 यूनिट। तो ये हो गया हमारा कुल कार्य। क्या हो गया? कुल कार्य। लेकिन ये कुल कार्य हमें करवाना किससे है? क्वेश्चन में हमें पूछा है कि वह कार्य ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? बी की है 3, सी की है 4, दोनों की कितनी हो गई? 7। तो ए की कितनी आ जाएगी? 5। तो 24 डेज में। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 37 आप देखिए। 37 नंबर। क्या है क्वेश्चन? 2 व्यक्ति एक दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में लगी कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, एक बार और पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को। आपको 2 व्यक्ति दिए हुए हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति है हमारे पास मुन्ना भैया और गुड्डू भैया। आपको कहा कि जो मुन्ना भैया है ना वो 15 घंटे में पूरी दीवार बना देता है और जो गुड्डू भैया है उसको टाइम लगता है 20 घंटे। और यदि वो दोनों मिल जाते हैं तो कितने समय में? 12 घंटे में वो दीवार बना देते हैं। इनका एलसीएम लीजिए 60 मिनट। ठीक, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई समस्या नहीं होगी। इनका मतलब दोस्तों ये है, यदि हमारी दीवार में कुल 60 यूनिट ईंटें लगानी हो, तो मुन्ना भैया प्रति घंटे कितनी ईंटें लगाता है? 4 ईंटें। कितनी ईंटें? 4 ईंटें। गुड्डू भैया प्रति घंटे 3 ईंटें लगाता है। और यदि मुन्ना भैया और गुड्डू भैया दोनों मिल जाते हैं ना, तो वो कितनी ईंटें लगा पाते हैं? 5 ईंटें। अब आपको कहा है कि वो अलग अलग कार्य करते हैं ना, और जब साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो मैं यहाँ से बात करूँ दोस्तों कि मुन्ना भैया 1 घंटे में 4 ईंटें लगा देता है, गुड्डू भैया 1 घंटे में 3 ईंटें लगा देता है। तो दोनों की एफिशिएंसी 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाने की है? 7 ईंटें लगाने की। लेकिन वो लगाते कितनी है? 5 ईंटें। तो कितनी ईंटें कम लगाते हैं वो? 2 यूनिट ईंटें वो कम लगाते हैं। और आपको कहा कि 2 यूनिट ईंटें कम नहीं लगाते, वो लगाते हैं 280 ईंटें कम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 140। लेकिन हमें चाहिए दोस्तों 60 यूनिट की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमें पूछा कि उस दीवार में कुल कितनी ईंटें थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 140, तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी? 8400, 8400 ईंटें। ठीक है, आपका ऑप्शन दे रखा, आपको ऑप्शन नंबर डी।
उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम इसी तरीके का इससे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। एक बार करने की कोशिश करिए। क्या है क्वेश्चन? दो आदमी एक दीवार को 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं। दो आदमी कौन? मुन्ना भैया और गुड्डू भैया। कितने तक समय लगता है? 9 और 10 घंटे। ठीक है, अब आगे कहा है, लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। उस क्वेश्चन में था 280 ईंटें प्रति घंटा कम, लेकिन यहाँ 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। जब मुन्ना भैया और गुड्डू भैया दोनों मिल जाते हैं ना, तो 5 घंटे में उस दीवार को बना पाते हैं। एलसीएम लीजिए 90, 10, 9 और यहाँ आ जाएगा 18। तो दोस्तों मुन्ना भैया 1 घंटे में ईंटें लगा सकता है 10, गुड्डू भैया लगा सकता है 9। तो दोनों मिलकर यदि वो अपनी ईमानदारी से काम करें ना, तो कितनी ईंटें लगा सकते हैं? 10 + 9 19 ईंटें। कितनी? 19 ईंट वो प्रति घंटा लगा सकते हैं, लेकिन वो लगा रहे हैं कितनी? 18 ईंटें। कितनी यूनिट कम ईंटें लगा रहे हैं? 1 यूनिट ईंट कम। और 1 यूनिट ईंट कम लगा रहे हैं, और हमें कहा है कि वो 1 यूनिट नहीं, कितनी ईंटें? 10 ईंट प्रति घंटे कम लगा रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 घंटे आ गई। तो हमें पूछा है, क्या पूछा है? दीवार में कुल ईंटों की संख्या। 1 यूनिट 10, तो 90 यूनिट 900 ईंट। 90 यूनिट की वैल्यू 900, और 900 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, समझिए एक बार क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो, इससे अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। क्या है क्वेश्चन? समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां क्रमशः 4 तथा 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितनी समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा? देखो एक बार आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। आपके सामने 2 मोमबत्तियां दी हुई है, और वो दोनों मोमबत्तियां है ना, उनकी ऊंचाई क्या है? एक समान है। जो पहली मोमबत्ती है वो 4 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, और जो दूसरी मोमबत्ती है ना, उसको समय लगता है कितना घंटा? 6 घंटे। जो 4 घंटे में मोमबत्ती जल रही है वो तेजी से जल रही है, और जो 6 घंटे में जल रही है वो धीरे जल रही होगी। ठीक है, अब आपको कहा है यदि दोनों को एक समान क्रमशः समान गति से जलाया जाए। इस चीज़ का मतलब दोस्तों यह है कि दोनों जिस स्पीड से हमने स्टार्ट किया है ना, उसी स्पीड से ये अंत तक चल रही है। ठीक है, और कुछ समय बाद में इनका हो जाता है रेशियो कितना ऊंचाई का? 2 और 3, 2:3 हो जाता है। तो कितने समय में बाद, हमें यही पूछा कि कितने समय बाद में इनकी ऊंचाई का रेशियो कितना? 2 और 3 हो गया। मान लीजिए दोस्तों, एक बार इसको मिटाइए आप। हमारी मोमबत्ती थी ना, उसकी कुछ ऊंचाई मान लीजिए। कितनी ऊंचाई? इन दोनों का एलसीएम 12 मीटर। हमारी दोनों मोमबत्तियों की ऊंचाई है 12 मीटर। इसकी भी ऊंचाई कितनी? 12 मीटर। ये 12 मीटर ऊंचाई है ना, ये कंप्लीट कितने घंटे में जल जाती है? 4 घंटे में। और इस मोमबत्ती की बात करें तो इसकी भी ऊंचाई तो कितनी है? 12 मीटर ही है, लेकिन इसको जलने में कितना समय लगता है? 6 घंटे। तो मैं 1 घंटे की बात करूँ कि 1 घंटे में कितना मीटर जल जाती होगी, तो आप कहोगे सर कि जो 12 मीटर की कुल इसकी ऊंचाई है, तो 1 घंटे में 3 मीटर प्रति हार 1 घंटे में 3 मीटर जल जाती होगी। क्यों? क्योंकि 12 मीटर है, और 12 मीटर को जलने में कितना समय लगता है? 4 घंटे। इसी प्रकार यहाँ बात करें तो यहाँ 2 मीटर प्रति घंटे जल रही है। ठीक है, एक बार यहाँ तक आप समझिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। मैं क्या समझाया मैंने दोस्तों इस क्वेश्चन में? 2 मोमबत्तियाँ जिनकी ऊंचाई हमने मान ली 12 मीटर, और ये 12 मीटर कैसे मान लिया?
जो समय लग रहा है ना उसका हमने एलसीएम ले लिया, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ हम एलसीएम ले लेते हैं तो वहाँ हमें डेसिमल में, हमारे फ्रैक्शन में आंसर नहीं आते हैं, क्वेश्चन हम इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने 12 मिनट इसकी ऊंचाई मान ली। तो हम यहाँ से देख चुके हैं कि जो पहली मोमबत्ती है वो किस स्पीड से चल रही है, नहीं जल रही है 3 मीटर प्रति घंटे से, और जो दूसरी मोमबत्ती है वो 2 मीटर प्रति घंटे से चल रही है। अब मैं मान लेता हूँ कि हमारी जो मोमबत्तियाँ हैं ना वो x घंटे बाद में उनका जो ऊंचाई है वो रह जाती है 2:3। कितने घंटे बाद में? x घंटे बाद में। कितने घंटे बाद में? x घंटे बाद में। तो अब कैसे निकाल पाएंगे? हमारी मोमबत्तियों की ऊंचाई थी 12 मीटर। कितनी थी? 12 मीटर। 1 घंटे में हमारी मोमबत्ती जल रही है, पहली मोमबत्ती की बात करें तो 3 मीटर। 1 घंटे में कितना? 3 मीटर। तो x घंटे में कितना मीटर जल जाएगी? 3x मीटर। दूसरी मोमबत्ती की बात करें, कितनी है दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई? 12 मीटर। और ये दूसरी मोमबत्ती किस स्पीड से जल रही है? 2 मीटर प्रति घंटे से। लेकिन हमें कितनी देर जलाया हमने? x घंटे। तो x घंटे में कितनी जल जाएगी? 2x। अब दोस्तों मान लीजिए x घंटे तक इनका रेशियो आ जाता है, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक। कितने घंटे में? x आवर में। तो x घंटे में इतनी तो जल जाती है, तो फिर बची कितनी बची? ये 2 और ये 3। तो यही हमें दिया हुआ है और यही हमने यहाँ पे लिखा है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 36 माइनस 9x इज इक्वल टू 24 माइनस 4x। ये 9x उधर जाएगा तो कितना? 5x, और इधर आ जाएगा कितना? 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से कितनी? 12/5 घंटे। ठीक है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में यदि आपको और आगे सोल्व करना हो तो 2 सही 2/5 घंटे। मिनट में बदलना हो 60 से भाग दीजिए तो 2 घंटे 2 हार और 24 मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप 10 सेकंड का टाइम लीजिए, इसको देखिए कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है। जिसको नहीं समझ में आया एक बार पीछे करके वापस देखिए, और इससे अगला क्वेश्चन है जो भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, उसके जरिए आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, समान ऊंचाई के 2 मोमबत्तियां 12 और 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाता है तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 रह जाएगा। दोस्तों सेम इससे पिछला क्वेश्चन किया है 39, वैसा ही क्वेश्चन है। देखो 2 मोमबत्तियां हमें दी हुई हैं जिनकी ऊंचाई क्या है? समान है। पहली मोमबत्ती कितने घंटे में जल जाती है? 12 घंटे में। जो 12 घंटे में जलेगी वो थोड़ी सी तेज जल रही होगी, और जो 20 घंटे में जलेगी वो थोड़ी धीरे जल रही होगी। ठीक है, ये कितने घंटे में? 12 हार में और ये 20 हार में। अब मान लीजिए इसकी कुछ ऊंचाई मान लीजिए, आप ऊंचाई कोई भी मान सकते हो, लेकिन ऐसी ऊंचाई मानिए दोस्तों जिससे हमारे आंसर इजीली निकल जाए। हम ऊंचाई मान लेते हैं कि हमारी 60 मीटर की क्या है? मोमबत्ती की ऊंचाई है। कितनी? 60 मीटर। अब ये 60 मीटर पूरी जलने में कितने घंटे का समय लेती है? 12 घंटे का। तो यदि दोस्तों 60 मीटर जलने में 12 घंटे का समय लेती है तो 1 घंटे में कितनी जलेगी? तो आप कहोगे सर कि 5 मीटर, 5 मीटर प्रति हार। और यहाँ बात करें ये 60 मीटर जलने में कितना समय लेती है? 20 घंटे का। तो 1 घंटे में कितना जलती होगी? 3 मीटर। और आपको कहा है कि कुछ समय बाद में इनका अनुपात हो जाता है, इनकी ऊंचाई का 3 और 5। तो कितने समय बाद में? कुछ समय बाद में मतलब वो कुछ समय क्या है कि कितने समय बाद में इनकी ऊंचाई का अनुपात इतना हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि x घंटे बाद में इनकी ऊंचाई का अनुपात रह जाएगा 3 और 5। इनकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। 60 मीटर में से
ये 5 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से जल रही है तो अक्स घंटे में कितना जल जाएगी, 5 अक्स। इसी प्रकार हम दूसरी मोमबत्ती की बात करें, उसकी ऊंचाई भी 60 मीटर है, वो 1 घंटे में 3 मीटर जल रही है तो अक्स घंटे में कितना मीटर, 3 अक्स। और इस प्रकार से इनकी ऊंचाई का अनुपात रह जाता है कितना, 3 और 5। 16 करेंगे 300 माइनस 25 अक्स 180 माइनस 9 अक्स। 25 इधर जाएगा तो कितना, 16 अक्स, और ये इधर आएगा तो 120। ठीक है, तो अक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 120/16। 4 से 4 बार, 4 से कितनी बार, 3 0, तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 सही 1/2, मतलब 7 घंटे और 30 मिनट। यह आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको बेहद पसंद आएगी। मैंने अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए और आपको भी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको एक बार में समझ में आता है तो अच्छी बात है, यदि दोस्तों एक बार में नहीं आता तो आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि एक बार में 100% किसी को समझ में नहीं आता, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।